चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो है पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले उसको स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आपके कंप्यूटर में पावर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास में एमएस ऑफिस इंस्टॉल है और मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, 2021। तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे यहाँ पे और पावर पॉइंट लिखेंगे और आपको क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन आया एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने पावर पॉइंट की विंडो डिस्प्ले होगी, जैसे कि एक्सेल की डिस्प्ले होती थी उसी प्रकार वर्ड की भी डिस्प्ले होती थी। बस यहाँ पे आपको जो है थीम चेंज हो जा रही है। एमएस वर्ड में आपको ब्लू कलर मिलता था, एक्सेल में आपको ग्रीन मिलता था और पावर पॉइंट में आपको मिल रहा है ऑरेंज कलर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। हालांकि ये थीम आप जो है जो बीच में आपको दिख रहा है वो बदल भी सकते, कैसे? आपको जाना है यहाँ पे, देखिए अकाउंट नाम का ऑप्शन दिख रहा है। अकाउंट में जाओगे तो जो थीम है आपकी डार्क ग्रे कर सकते हैं, ठीक है। डार्क ग्रे के बाद ब्लैक कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, साथ ही आप जो है सिस्टम सेटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और कलरफुल कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। जो थीम है उसमें जब हमने एम एस वर्ड का ट्यूटोरियल पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको न्यू और ओपन दो ऑप्शन मिलते हैं। होम तो आपको दोनों ही चीज़ें दिखाता है, जैसे आपको न्यू भी बनाने को देता है और रिसेंट में ओपन करने की फैसिलिटी देता है। न्यू में आप जाओगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी कि जो टेम्पलेट है उसके माध्यम से, साथ ही कुछ टेम्पलेट बनी बनाई है जिसमें आपको पहले से स्टाइल बनी बनाई मिलती है, तो इनको भी आप क्लिक करके नई प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन कितने तरीके से बनाया जा सकता है? दो। एक तो न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, दूसरा डिज़ाइन के माध्यम से। डिज़ाइन मतलब ये टेम्पलेट के माध्यम से। तो आप इनमें से किसी के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो ऐसे सिंपल क्लिक करना है, वो लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्रिएट करना है। इसका साइज़ भी दिख रहा है, जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप चाहे तो बना लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो स्लाइड टेम्पलेट मिल गई। आप ऐड करते जाना राइट क्लिक कर करके, वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए फिर से हम चलते हैं यहाँ पे और आपको मैं दिखाता हूँ न्यू के माध्यम से ब्लैंक कैसे बनाते हैं। तो ब्लैंक बनाते हैं ऐसे, इस प्रकार ब्लैंक बनाएं। आपको एक ब्लैंक टेम्पलेट मिलती है जो कि टाइटल स्लाइड है। उसके बाद आप ढेर सारी स्लाइड यहाँ पे ला सकते हैं। स्लाइड क्या होती है वो भी मैं बताऊँगा। अब इस प्रेजेंटेशन को अगर मैं सेव कर देता हूँ, कैसे? फाइल में जाते हैं, ये देखिए सेव, और सेव करने के बाद आपको लोकेशन देखना है, ब्राउज़ में जाना है और ब्राउज़ में जाने के बाद आपको लोकेशन यहाँ पे ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन का नाम देना है, उसके बाद उसका टाइप देना है। टाइप ऑलरेडी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है या .pptx होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करोगे, ऊपर टाइटल बार में प्रेजेंटेशन बन आ चुका है, ठीक है। इसको आप सिंपल बंद कर दो। फिर से प्रेजेंटेशन, ये पावर पॉइंट ओपन करें, ओपन में गए, ओपन में जाकर ब्राउज़ में गए, ब्राउज़ में जाकर उस प्रेजेंटेशन को आपको सेलेक्ट करना है और ओपन बटन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद ओपन हो जाएगा। पर शुरुआत में ही आप देखिए रिसेंट नाम का ऑप्शन है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन 1 नाम से दिख रहा है। तो ये अभी अभी ओपन किए थे या काम किए थे वो दिखाई दे रहा है, पर हम बहुत दिन हो गए काम नहीं किए, तो वो यहाँ रिसेंट में इतनी लिस्ट में थोड़ी दिखाई देगा। लिस्ट में इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि कुछ लिमिट होती है इस लिस्ट की, ठीक है। तो आप इसको जो है क्या कर सकते हो, ओपन बटन पर या ब्राउज बटन पर जाके अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं लोकेशन से। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आप न्यू में चलिए, ब्लैंक में चलिए, ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने देख लिए। अब बाकी के ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। हमने न्यू बनाना देख ली, सेव करना देख ली और ओपन करना, तीन चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं एक एक करके एनवायरनमेंट की। आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी चीज़ का, पावर पॉइंट सिलेबस है, तो वहाँ पे आप जो है क्या देखोगे, इसके क्वेश्चन। या फिर आप जो है एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे तो आपको बेसिक चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। स्क्रीन एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले जो पावर पॉइंट है उसकी स्क्रीन एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे ऊपर दिखता है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे दिखता है, देखिए टैब दिख रहे, टैब और ये सारी चीज़ रिबन का हिस्सा। तो रिबन में आपको देखिए ग्रुप दिख रहा है, ग्रुप में आपको क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, एडिटिंग, ये सब। और इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत छोटे छोटे बटन से दिख रहा है, इन बटन्स को बोलते हैं कमांड। क्या बोलते हैं? कमांड। और हर कमांड का एक निश्चित काम होता है, ठीक है। तो वो काम कैटेगरी वाइज होता है। जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड ही सारे बटन होंगे यानी कमांड होंगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्लाइड थंबनेल के रूप में दिख रहा है, जो कि हम यहाँ पे डिस्प्ले यानी कि स्लाइड में वर्किंग करते हैं और उस स्लाइड में काम करना है तो उसको क्लिक करके हम मेन विंडो यानी कि नॉर्मल व्यू में डिस्प्ले कराते हैं और उसमें काम करते हैं। तो ये हो गया आपका थंबनेल व्यू और ये हो गया आपका कंप्लीट जो है बड़ा डिस्प्ले किसका, इस स्लाइड का, स्लाइड व्यू, और ये कंप्लीट डिस्प्ले नॉर्मल व्यू का। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा है देखिए स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको दिखेगा, देखिए नोट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद कुछ पावर पॉइंट के व्यू है। पावर पॉइंट के व्यू कौन कौन से होते हैं, एक तो नॉर्मल व्यू होता है, एक स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है और एक रीडिंग मोड होता है और एक होता है स्लाइड शो।
तो यहाँ पे कितने व्यू हमने देखे, 4। अगर आप इन्हीं व्यू को देखना चाहते तो आप व्यू बटन में यानी कि व्यू टैब में जाएंगे। जूम इन और जूम आउट करना तो इसी से आप माइनस और प्लस कर सकते हैं। मैक्सिमम जूम आउट होता है 400 और मिनिमम तो कोई दिक्कत नहीं, सबका सेम होता है। उसके बाद देखिए स्क्रॉल बार दिख रही है आपको, स्क्रॉल बार आपकी बड़ी, अगर ये प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन बड़ा हो जाता है तो ये आड़े में भी दिखती है। एक होती है रूलर भी, व्यू में जाओगे रूलर दिखाओगे तो रूलर भी दिखेगी, हालांकि हमको दिखाना नहीं है। तो आपके व्यू कितने होते हैं, देखिए नॉर्मल व्यू, आप व्यू टैब में जाइए, नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर होता है, नोट्स पेज भी एक व्यू होता है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद रीडिंग व्यू। तो टोटल कितने व्यू होते हैं पावर पॉइंट में, 5 व्यू, इनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कुछ मास्टर्स व्यू होते हैं। मास्टर व्यू मतलब जब आप रेडीमेड कोई चीज़ बार बार लाना चाहते हैं, जैसे हेडर एंड फुटर हमने पढ़े थे, तो उसी प्रकार हम मास्टर व्यू में उस चीज़ को फीड कर देते हैं। दिखाना छुपाना यहाँ है। उसके बाद जूम इन जूम आउट देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कलर, जो स्लाइड है वो कलरफुल दिखाना या नहीं दिखाना वो भी आपको दिखेगा। न्यू विंडो बनाना, मैक्रो का यूज़ करना, मैक्रो का यूज़ हालांकि हम एमएस वर्ड में कर चुके हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। हम चलते वापस से कहाँ पे, होम में। तो होम में चलोगे तो होम में आपको सबसे पहले चीज़ें बताता हूँ मैं कि जो स्क्रीन एरिया है वो उसके बारे में हमने देख ली। स्क्रीन एरिया में ये कंप्लीट जो है आपका मेन स्क्रीन है और अंदर वाला जो है आपका डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो मतलब जिसमें हम काम कर रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो प्रेजेंटेशन और दूसरा स्लाइड। प्रेजेंटेशन क्या है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन, जो कि पावर पॉइंट में बनाया जा रहा है। और उसके अंदर जो छोटे छोटे पेज है उनको हम बोलेंगे क्या, स्लाइड। तो स्लाइड के कलेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन, कंप्लीट शो, ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट डाटा मिलेगा। मान लो आप फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में क्या बताने वाले हो एक, या कंप्यूटर बेसिक के बारे में एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हो या प्रेजेंटेशन, तो आप इसमें बहुत सारे कंटेंट जोड़ोगे जो कि स्लाइड के फॉर्म में होंगे और वो स्लाइड के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आपने समझ गए, इसका एक्सटेंशन .pptx होता है। अब हम इस स्लाइड में काम करना देखेंगे, एक एक करके नई स्लाइड लाना। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इस स्लाइड के बाद हम एक स्लाइड लाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्लाइड, देखिए होम में जाना है, स्लाइड नाम का ग्रुप है जिसमें न्यू दिख रहा है, तो न्यू में जाके ऐसे क्लिक कर देना है। ऐसे क्लिक करते जाओ आपको स्लाइड आते रहेगी। एक और राइट क्लिक करके भी आप देखिए यहीं पे, पहले मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए स्लाइड को डिलीट ऐसे करते, राइट क्लिक करें डिलीट, या फिर सेलेक्ट करो कीबोर्ड से डिलीट बटन, इस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके भी आप न्यू स्लाइड ला सकते हैं, देखिए इस प्रकार, और राइट क्लिक करके किसी स्लाइड पर उसको डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कट कॉपी करना है तो नॉर्मल सी चीज़ है, कट कॉपी करके आप यहीं पर, मान लो इस स्लाइड को कट करके आप नीचे ले जाना चाहते हैं तो पेस्ट कर देना कॉपी कट करके, या फिर कॉपी डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आपको राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट नाम का ऑप्शन भी मिलेगा, तो इससे भी आप काम कर लेना, ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू स्लाइड लाना भी बन जाएगा आपसे, डुप्लीकेट भी, डिलीट भी, साथ ही कट कॉपी पेस्ट भी, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्लाइड है आपको कुछ निश्चित फॉर्मेट में दिख रही है, जैसे देखिए यहाँ टाइटल दिख रहा है और सब टाइटल दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल। ये हमने टाइटल और सब टाइटल यहाँ पे टाइप कर लिए। सेकंड में जाओगे तो सेकंड में आपको एक टाइटल, एक प्रकार से यहाँ पे टाइटल दिख रहा है और उसका टेक्स्ट दिख रहा है। तो टाइटल में हम क्या टाइप करेंगे, जैसे कंपोनेंट्स टाइप कर देते हैं। कंपोनेंट्स मतलब आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें होती है बताओ मुझे, हार्डवेयर होता है और क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमने कंपोनेंट्स टाइप कर लिए। और यूज़र भी तो होता है जो यूज़ करता है। तो 3 मुख्य चीज़ें होती है, 3 इकाई होती है, 3 यूनिट्स होती है, किसकी, कंप्यूटर की, तभी जो है कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब सेकंड में हम जाएंगे तो हम यहाँ क्या टाइप करेंगे कि हमारा मेन कंपोनेंट हार्डवेयर है, और हार्डवेयर में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है भाई, कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, ठीक है, माउस देखने को मिल जाता है, स्कैनर देखने को मिल जाता है, माइक यानी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें और देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आई स्कैनर, ये सब जो है आपकी इनपुट डिवाइस है। तो आपने फंडामेंटल का ट्यूटोरियल पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो एक बार जाकर पढ़ लेना। फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम जोड़ देंगे सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, पीसी पैकेज के ही ट्यूटोरियल में आपको देखने को मिलेगा, सॉरी फंडामेंटल में भी देखने को मिल जाएगा 3rd यूनिट में। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद होता है यूटिलिटी, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों रहने दो। उसके बाद यूज़र की अगर बात करें तो लास्ट में यूज़र होता है जो कि मेन कंपोनेंट, यानी कि वो यूज़ नहीं करेगा तो ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पे एक कंटेंट और होता है, प्रोग्रामिंग। सॉफ्टवेयर
इसको हम प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं हालांकि, पर कोई दिक्कत नहीं, इतने रहने दो। अब हम जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बीच में एक स्लाइड लाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड। ये देखिए अब स्लाइड हमको इस प्रकार की चाहिए तो ये तो आ जा रही रेडीमेड, पर हमको स्लाइड कैसी चाहिए, इस प्रकार की नहीं चाहिए। तो ये जो लेआउट है, जो आपको टाइटल दिख रहा है और कंटेंट दिख रहा है, ये लेआउट कहलाता है। तो लेआउट बदलने के लिए हम कहाँ जाएंगे, देखिए लेआउट लिखा आ रहा है यहाँ पे। तो लेआउट में जाकर हम देखिए या तो फिर से टाइटल वाली स्लाइड ला सकते हैं, ज़रूरत है तो, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन हेडर वाली स्लाइड ला सकते हो, ठीक है। या फिर आप टू कंटेंट वाली, जिसमें आपको क्या दिखेगा, एक लेफ्ट में भी दिखेगा, एक राइट में भी दिखेगा, बना बनाया, ठीक है। कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपेयर करना, डिफरेंस बताना, तो उसके लिए कंपैरिजन वाली लेआउट ला सकते हैं। सिर्फ टाइटल ओनली वाली स्लाइड ला सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैंक ला सकते हैं जिसमें कोई भी कंटेंट ना हो, सिर्फ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कंटेंट के साथ में कैप्शन, मतलब यहाँ पे देखिए कंटेंट और ये जो है पिक्चर वाला जो है वो चीज़ें आप ला सकते हैं। फिर उसके बाद जाओगे देखिए पिक्चर विद कैप्शन, पिक्चर और यहाँ पे उसका कैप्शन। तो ये जो होते हैं आपके लेआउट होते हैं, यानी कि आपको स्लाइड किस हिसाब से चाहिए, आपका कंटेंट क्या है, आप टाइटल और सब टाइटल और टेक्स्ट डालना चाहते हैं या फिर टाइटल के साथ पिक्चर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा देखिए अलग अलग प्रकार के लेआउट होते हैं। ये लेआउट हम शुरुआत से भी ला सकते हैं, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ फिर से, हम बाद में तो चेंज करना देख रहे हैं, ठीक है, परंतु हम शुरुआत से कैसे लाएंगे, न्यू स्लाइड में जाओगे आप, डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे भी वही ऑप्शन दिख रहा है जो हमने लेआउट में देखे। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इन लेआउट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ला भी सकते हैं नई सीरीज से और आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लेआउट की। कभी कभी क्या होता है, ये लेआउट हम चेंज कर देते हैं, देखिए इस प्रकार से हमने चेंज कर दिए, ठीक है, पर हम चाहते हैं कि जब हम इसमें काम कर लिए और डुप्लीकेट कर लेते, डुप्लीकेट करने के लिए राइट क्लिक करो डुप्लीकेट, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाओ तो ये डुप्लीकेट हो जाए। इस वाली स्लाइड में तो चलो ठीक है, ये लेआउट ठीक है, पर नेक्स्ट स्लाइड में ये लेआउट की ज़रूरत हमको नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रीसेट। रीसेट क्लिक करोगे तो रीसेट होने पर वो स्लाइड का लेआउट है और ऑलरेडी जैसा था वैसा हो जाएगा रीसेट। अब एक चीज़ होती है सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है कि भाई जैसे आप स्कूलों में देखे होंगे, बड़ी क्लास हो जाती तो उसको क्लास को A B C D में बांट देते हैं, उसी प्रकार हमारी स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हो गई है जिसमें हमको ढूंढने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास में हार्डवेयर नाम से एक दिख रहा है जिसमें कीबोर्ड माउस, इनको आपको समझाना है। मान लो कीबोर्ड के लिए एक स्लाइड ले लिया आपने, माउस के लिए, फिर उसके बाद स्कैनर के लिए और फिर माइक के लिए, ये 3-4 चीज़ें हो गई किसके लिए, कीबोर्ड माउस स्कैनर जो भी है। फिर सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो राइट क्लिक करके सॉफ्टवेयर में आप 3-4 चीज़ें समझाओगे। तो इससे क्या हो रहा है, आपका देखिए एक मेन कंपोनेंट है और दूसरा आपका स्लाइड है। तो आप यहाँ से क्या बना सकते हो, सेक्शन। कैसे बनाओगे, इस हार्डवेयर के ऊपर आपको सेक्शन बनाना था, आप यहाँ पर राइट क्लिक करो और आपको बनाना है ऐड सेक्शन। क्या बनाना है, ऐड सेक्शन। आपको रीनेम का ऑप्शन आ रहा है पर रीनेम का नहीं आ रहा है, ऐसा अगर आ जाता है तो राइट क्लिक करेंगे, देखिए रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम में आप बना दोगे क्या, हार्डवेयर, मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो आपका किस नाम से चलेगा, हार्डवेयर के नाम से। फिर आप देखोगे सॉफ्टवेयर, देखिए सॉफ्टवेयर नाम का एक स्लाइड दिख रहा है, उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे और ऐड सेक्शन, ठीक है, ऐड सेक्शन में जाओगे और इसमें करोगे आप सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास में जो है 2 सेक्शन बन गए, डिफ़ॉल्ट सेक्शन है। अब हर एक सेक्शन के साइड में एक एरो आ गई है, एरो अगर डाउन में है तो वो क्या है, कॉल एक्सपेंड है, यानी कि सभी स्लाइड दिख रही है। और अगर एरो कहाँ चला गया है, राइट में मूव कर लिया है तो सभी स्लाइड आपकी क्या हो गई है, छुप गई है, यानी कि कॉलेप्स हो गई है। तो आप इस प्रकार सेक्शन मेंटेन कर सकते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे ये जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में हमने ये चीज़ें समझ दिए। इसके ऊपर हम एक नई स्लाइड लाना चाहते हैं यहाँ पे, जिसमें लिखा होना चाहिए हार्डवेयर सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे हम, ये स्लाइड तो हमने ले आए और यहाँ पे हम चलेंगे सेक्शन हेडर में। देखिए हालांकि हम शुरू से भी ला सकते हैं सेक्शन हेडर, कैसे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और न्यू स्लाइड में जाएंगे, देखिए सेक्शन हेडर। तो दोनों ही तरीके से आप ले आओ, पहले बदल दो या फिर नई सीरीज से आप लेकर आ जाओ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलेंगे क्या, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के अंतर्गत जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट या कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट लिख दीजिए। फिजिकल मतलब होता है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को हमने इस प्रकार लिख दिए। उसी प्रकार हम यहाँ देखिए कीबोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड में हम माउस के बारे में दर्शा सकते हैं। उसके बाद हम जो है किसके बारे में दर्शा सकते हैं, स्कैनर के बारे में। और लास्ट में हम जो है माइक्रोफोन के बारे में दर्शा सकते हैं। माइक्रोफोन या माइक आप लिख सकते हैं जिसके थ्रू आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर में हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपको और दूसरी चीज़ें आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें, जैसे हार्डवेयर है वैसे सॉफ्टवेयर के लिए भी एक नए सेक्शन स्लाइड लाना चाहते हैं तो ऐसा न्यू पर क्लिक करें सेक्शन पे, और यहाँ पे हम करेंगे सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, बंडल्स ऑफ प्रोग्राम। बंडल्स ऑफ प्रोग्राम यानी प्रोग्राम्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। तो ये बेसिक हमने देखिए यहाँ पे काम कर लिया है, किस किस में, सेक्शन पे काम कर लिया। अब सेक्शन में भी और काम होता है, ये सेक्शन है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम तो हमने ऑलरेडी देख लिए। इस सेक्शन को हटा सकते हैं, अगर ये सेक्शन में 10 स्लाइड है तो स्लाइड के साथ में सेक्शन हम हटा सकते हैं। ऑल सेक्शन को हम हटा सकते हैं बगैर स्लाइड के, मूव अप मूव डाउन भी कर सकते हैं। कॉलैप्स और एक्सपेंड तो हमने ऑलरेडी देख ली है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए आपको ये सेलेक्ट करिए या ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके भी आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इन कंटेंट को सेलेक्ट करके आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट तो आपसे ऑलरेडी बनता होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इसको हम जो है फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, जैसे हम इसके फ़ॉन्ट जो है इस प्रकार से फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। ये हमने बदले खंड जो फ़ॉन्ट है, और यहाँ पे हम जो है इसको बोल्ड सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़े करना है वो हम कर लेते हैं, इस प्रकार से हमने बड़े कर लिए, ठीक है। अब ये जो थोड़ा जो है सेमी बोल्ड कर देते हैं, ये देखिए सेमी बोल्ड हमने कर दिए। और साथ ही हम इसका कलर बदल सकते हैं, देखिए हम यहाँ से अगर चाहे तो कलर बदल सकते हैं, जो भी कलर रखना है। मोर कलर में जाकर अपनी मर्जी से आप कलर यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पे लेकर आ गया, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर ट्यूटोरियल में भी आप फ़ॉन्ट चाहे तो बदल सकते हैं, बोल्ड कर दो, ठीक है। इसका कलर बदलना है वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बेसिक फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग बताई, ये आप कर लेना, ये सारी चीज़ें आपसे बनती होगी। साथ ही ये फ़ॉन्ट का जो है टाइट करना है या फिर वेरी टाइट लूज़ थोड़ा सा फैलाना है, ये चीज़ें भी आपको पता होगी। इसके अलावा अब जो है बोल्ड टैलिक अंडरलाइन ये सारा काम आपसे बनता होगा, अलाइनमेंट भी आपसे बनता होगा। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे नंबरिंग है, इन नंबरिंग को कैसे चेंज करते हैं, देखिए बुलेट्स को, ये भी आपको पता होगा, MS एक्सेल और MS वर्ड आपने पढ़ा है, तो फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख ले रहे हैं। इसके अलावा आप नंबरिंग लाना चाहते हैं बुलेट्स की जगह तो वो भी आप इसका उपयोग कर लेना, ठीक है। साथ ही आप देखिए हार्डवेयर के अंदर कुछ चीज़ें लिखना है, मान लो आपको हार्डवेयर के अंदर क्या लिखना है, ऐसे देखिए हार्डवेयर के अंदर टैब मारोगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैंने आपको मल्टी लेवल लिस्ट बताया था MS वर्ड में, तो आपने उसका ट्यूटोरियल देख लिया तो अच्छी बात, नहीं देखे तो एक बार देख लेना। देखिए ये दिख रहा है आपको इंक्रीज इन लेवल, तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है इनपुट टाइप के इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर में आप देख लेना कीबोर्ड माउस जो भी है, CPU वगैरह प्रोसेस में जाते हैं, प्रोसेसिंग हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद आपका आउटपुट से रिलेटेड हार्डवेयर आते कि नहीं आते, 3 हार्डवेयर आते हैं, ठीक है। तो इन हार्डवेयर की जो देखिए यहाँ पे इनकी भी लिस्ट जो है आपकी इसी क्रम में है, तो आप इन 3 को सेलेक्ट करके इनकी लिस्ट को बदल सकते हैं, देखिए यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या, आपका एक प्रकार से बुलेट्स और नंबरिंग हो गया। उसके बाद इंडेंट को इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना भी आप जो है इस प्रकार से, इसमें भी आप इंक्रीज़ कर दो, और आप यहाँ पे इनपुट में क्या डाल दो, माउस कीबोर्ड, और प्रोसेस में आप क्या डाल दो, CPU। टैब की से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं लेवल, ठीक है। आउटपुट में आप क्या डाल दो, मॉनिटर, ये देखिए हमने मॉनिटर डाल दिए। तो ये इस प्रकार से, अच्छा इनका जो लेवल है वो भी चेंज करना है, ये देखिए यहाँ टिक मार्क कर सकते हैं, इसका भी क्या कर सकते हैं आप टिक मार्क कर सकते हैं, और इसका भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। ये चीज़ें पहले से बनाना है तो उसके लिए हमको चेंज करना होता है स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर मैं अभी बताऊंगा आपको। इस प्रेजेंटेशन को आप ऐसे सेव कर लीजिए, सेव इसलिए करना क्योंकि हम बार बार सेव कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है लाइट चली जाए, यानी बिजली ऑफ हो जाए, बिजली चली जाए, तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन है सेव होने से रह जाएगा तो डिलीट हो जाए, पर डिलीट होने के साथ साथ वो रिकवर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा लेटेस्ट वर्जन जितने भी वो रिकवरी की फैसिलिटी देते हैं। तो रिकवरी कहाँ मिलती है, ओपन में जाओगे, ओपन में जाकर देखिए नीचे लिखा आ रहा है ओ रिकवर अनसेव प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन सेव नहीं रहता वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। हालांकि जैसे ही हमने लाइट आई है और स्टार्ट करे हैं तो हमारे सामने आ जाता, नहीं आता तो आप यहाँ पे जाकर देख लेना। हालांकि यहाँ पे अभी हमने एक भी प्रेजेंटेशन नहीं रखे, क्यों, क्योंकि हमने सेव कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे देख लिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्लाइड है, जैसे मान लो ये जो स्लाइड है, स्लाइड में हम कंटेंट ले आते हैं। कंटेंट हम बेसिक रूप से उठा कर ले आते हैं कहीं से भी, क्यों, क्योंकि हम टाइप करेंगे तो मेहनत लगेगी बहुत सारी। तो ये हमने यहाँ पे मान लो ये कंटेंट कॉपी करे
और कॉपी करके हमने कीबोर्ड के अंदर डाल दी। अभी कीबोर्ड में जो कंटेंट है उसके फ़ॉन्ट भी हम बड़े छोटे कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं, जो भी है सारे काम आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके आप यहाँ कॉलम बांट सकते हैं, 2 कॉलम में। देखिए ये 2 कॉलम, अभी कॉलम में विड्थ कम है तो ये मोर कॉलम में जाइए। ये देखिए स्पेसिंग 0 है तो आप इसको क्या कर दो, बढ़ा दो। देखिए बीच में स्पेसिंग आ गई, तो ये भी आप मेंटेन कर सकते हो। अलाइनमेंट भी आप मेंटेन कर लेना, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई, जो भी आपको करना है कर लेना। उसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन आप बदल सकते हैं, जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का डायरेक्शन बदलना। देखिए इस प्रकार से आप जो है, ये देखिए कीबोर्ड इस प्रकार हो गया, ये देखिए। तो हालांकि मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, इस प्रकार का स्टाइलिश आप लिख सकते कभी, पर नॉर्मल रहने दे, ज़्यादा अच्छा है। टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं टॉप में, मिडिल में। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स में भी एक टॉप रहता है, एक मिडिल रहता है, एक बॉटम रहता है, तो इसमें भी आप टॉप, मिडिल, बॉटम कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। मिडिल में रहने दे, ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद आप चाहे तो यहीं से आप जो है शेप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए शेप लिखा आ रहा, बहुत सारे शेप आप यहाँ पे ला सकते हैं। मान लो आपको हार्डवेयर को ऐसे, ये देखिए ऐसे शेप लाना है। शेप की फॉर्मेटिंग एमएस वर्ड में, एक्सेल में हमने ऑलरेडी देख ली, तो इनकी फॉर्मेटिंग आप देख लेना। ठीक है, इनकी फॉर्मेटिंग बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। इसके बाद शेप और लेना है हमको, वो भी ला सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे आपको जो हार्डवेयर के अंतर्गत कीबोर्ड माउस लिखे नॉर्मल, इनको सेलेक्ट करें और इनको सेलेक्ट करके मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था एमएस वर्ड में, इंसर्ट करके आप स्मार्ट आर्ट लाते थे। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, एक ग्राफिक्स बे होता है टेक्स्ट का, तो उसी ग्राफिक्स को हम पहले से नहीं लाए हैं। जैसे हमने ऑप्शन टाइप कर दिए और अब हम लाना चाहते हैं इन्हीं ऑप्शन के साथ में, तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको सेलेक्ट करो और आप कन्वर्ट करो। देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, और ऐसे जाकर आप जो है इसको जैसे चाहे वैसी मर्जी से आप जो है यहाँ पे ला सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने जो है इसको क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। देखिए इस प्रकार से ये जो है यहाँ पे इसको हम जो भी ऑप्शन लाना चाहते हैं, जैसे मान लो ये ले आए, और इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। बाद में भी ऑप्शन हमको जोड़ना है तो हम एंटर की माध्यम से जोड़ सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जोड़ना, घटाना, जो भी करना कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग भी मैंने बताया था आपको, फॉर्मेटिंग के लिए स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन खुल जाता है। आप बाद में भी लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, नहीं करना तो आप थीम चेंज कर सकते हैं। थीम के बाद उसकी जो है स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3D स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें आपको दी होती है, ये देखिए आप इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आपको शेप लाना बन गया। अब ये शेप के ऊपर बहुत सारे शेप आ गए, तो आप सेंड टू मतलब पीछे ले जा सकते हो उस शेप को, और सामने बुला सकते हैं। सेंड टू ब्रिंग जो है ब्रिंग टू फ्रंट। शेप की स्टाइल चेंज करना ये दिया है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिए। फाइंड, कोई शब्द ढूंढना, मान लो आपको हार्डवेयर ढूंढना, तो आप फाइंड में जाओ और आप हार्डवेयर को ढूंढ सकते। कैसे? फाइंड होल वर्ड ओनली, जैसे हिसाब से हार्डवेयर ढूंढ सकते। जहाँ जहाँ हार्डवेयर लिखा सब लिखा आ गया। रिप्लेस करना तो इसी में देखिए, हार्डवेयर के बदले में कोई शब्द लाना तो रिप्लेस ऑल कर दो। ठीक है, तो ये हो गया फाइंड रिप्लेस। सेलेक्ट ऑल में भी आप देखिए सब सेलेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आपके जो है स्लाइड में वर्किंग देख ली हमने, फॉर्मेटिंग यानी स्लाइड में फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग देख ली, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग देख ली, स्मार्ट आर्ट के बारे में देख ली, शेप है, फाइंड रिप्लेस, ये चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं किसकी, इंसर्ट की। तो इंसर्ट में न्यू स्लाइड तो हमने ऑलरेडी देख ली। टेबल लाना देखते हैं, तो टेबल कहाँ लाएंगे, टेबल डाटा वाली चीज़ों में लाएंगे। जैसे माउस में तो हम टेबल नहीं लाएंगे, फिर भी हम ला कर देखेंगे। टेबल लाने के लिए यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, टेबल ला सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना बड़ा टेबल लाना है वो आप सेलेक्ट कर लो, या डायलॉग बॉक्स के थ्रू रो और कॉलम देकर आप ला सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड में जैसे ला, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और एक्सेल की सीट से भी टेबल ला सकते हैं। इसके अलावा माउस जब आप जो स्लाइड में लाते हो, उस स्लाइड के अंदर ही आप देखोगे तो आपको देखिए कुछ ऑप्शन दिख रहा है बने बनाए, जिसमें आपको पिक्चर दिखेगा। ठीक है, ये देखिए स्टॉक इमेज है, पिक्चर है, आइकॉन्स है, उसके अलावा आपका स्मार्ट आर्ट है, फिर आपका 3D मॉडल है, वीडियो है, उसके बाद आप देखोगे आईडी, ये आपको दिखेगा टेबल, और आपको दिखेगा चार्ट। तो आप इस ऑप्शन में क्या लाना चाहते हैं, आप यहाँ जैसे टेबल लाना चाहते थे, यहाँ से भी आप टेबल ला सकते हैं। कितने रो कितने कॉलम लाना है, मान लो आपको 3 रो और 3 कॉलम और 5 रो लाना है, तो देखिए इस प्रकार से आप जो है ये ला सकते हैं। इनमें आपको डाटा टाइप करना है तो नॉर्मल सी बात है डाटा टाइप करना। ये देखिए इस प्रकार से आप जो है डाटा टाइप कर सकते हैं। 1 2 3, जैसे आप किस में काम करते थे वर्ड में, वैसे आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको टाइप करना बता दिया हूँ, तो इसको भी आप जो है क्या कर सकते हो,
नॉर्मल आपको टैब की के माध्यम से आगे जाना है और पीछे आना है, ऐसे आप कर सकते हैं। इस टेबल को बाद में भी फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए ये जो है बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो कि हमने एक्सेल में भी देखे हैं और एम एस वर्ड में भी देखे। ये देखिए इस प्रकार से बॉर्डर की सेटिंग वगैरह सब चीज़ें आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गई बात टेबल की। टेबल को लाना कैसे वो बन जाएगा। अब स्कैनर वाले में चलते हैं, पिक्चर लाना देखते हैं। तो पिक्चर लाने के लिए आपको दो तरीके होते हैं, एक तो आपको कंप्यूटर में भी होना चाहिए, दूसरा आपके गूगल से आपको निकालते बनना चाहिए। तो आप चलो कहाँ पे, गूगल में, और गूगल में चलने के बाद आपको लिखना है स्कैनर। क्या लिखना है, स्कैनर। स्कैनर लिखोगे, इमेज में जाओगे और इमेज में जाकर देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्कैनर आ गए। बारकोड स्कैनर भी मिलता है और नॉर्मल स्कैनर भी मिलता है। तो हम कोई भी एक स्कैनर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये जो स्कैनर दिख रहा है इसको यहाँ से आप जो है या तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लो या तो सेव कर लो। कॉपी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लाकर क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ लाकर क्या कर लिए, पेस्ट कर लिए। इसको आप कहीं भी जो भी लोकेशन पर लाना चाहते हैं उसको आप ला सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो पिक्चर फॉर्मेट वाले बॉक्स में जाइए, जो हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। इसको आप अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए राउंड शेप में भी आप ला सकते हैं। इसके अलावा आपको प्री डिफाइंड पिक्चर जो है आपके कंप्यूटर में उसको लाना, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे या फिर इंसर्ट में जाओगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर लिखा आ रहा है जिसमें दिस डिवाइस आ रहा है, जो कि पहले से पता है आपको। दिस डिवाइस में जाएंगे, यहाँ पिक्चर होगी। डाउनलोड में जाओ, डाउनलोड में बहुत सारी पिक्चर होगी। यहाँ पे कोई भी लोगो ले आते हैं, ये देखिए टेलीग्राम का लोगो ले आते हैं। ये देखिए यहाँ से पिक्चर आ गई, इसको भी हम मेनटेन कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। आप चाहे तो माइक्रोफोन की इमेज निकाल ले गूगल से और इसको लाकर यहाँ से अच्छे से सेट कर दें। ठीक है, उसकी ऑप्शन भी दिख रहा है। अभी जो इमेज है, मान लो यही वाली इमेज है, या फिर हम कोई चौकोन इमेज लेकर आते हैं। चौकोन इमेज मतलब जिसमें कंप्लीट जो है हम माइक्रोफोन या फिर हम ले जाते कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड लेकर आते हैं। कीबोर्ड में देखिए बहुत सारा जो है आपको कीबोर्ड दिख रहा है। मान लो ये देखिए अलग अलग प्रकार की कीबोर्ड दिख रही है। ये देखिए ये कीबोर्ड दिख रही है। इस कीबोर्ड में हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और आप पेस्ट कर सकते। कहाँ है हमारा कीबोर्ड वाला ये ऑप्शन, ये। इसमें कीबोर्ड में हम जो है एक न्यू स्लाइड ले आते इस प्रकार से और इसमें पेस्ट कर देते। ठीक है, इसको आपको क्रॉप करना है। देखिए नॉर्मल क्रॉप करना है तो आप ऐसे जो पॉइंट दिख रहा है इसको आप पकड़ कर खींच दे। राउंड सर्कल वाला पॉइंट नहीं खींचना, जो माइनस का निशान आ रहा है उसको आपको पकड़ कर क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए क्रॉप करें। अभी क्रॉप अपनी मर्जी से करें, हम चाहते हैं क्रॉप में जाएं और देखिए शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप करें। आप सर्कल के अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से बहुत सारे सर्कल दिए, तो आप जो है कोई भी सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। ये मैंने मान लो सर्कल, ये देखिए सर्कल के अकॉर्डिंग क्रॉप हो गया। साथ ही आप शेप में जाओगे, आप देखिए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। हालांकि जो ज़रूरत है वही करना है। ये देखिए राउंड शेप में क्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए आपको एरो के माध्यम से देखिए एरो जैसे आप क्रॉप कर सकते हैं। साथ ही आप जो है देखिए इस प्रकार से क्रॉप कर सकते हैं। नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मल रहने देना। देखिए इस प्रकार से आप क्रॉप भी कर सकते हो। तो ये हो गई इमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिक्चर के बाद जो है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट आपको पता होगा, जैसे हम जाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में और स्क्रीनशॉट में जाएंगे, जो स्क्रीन क्लिपिंग ऑप्शन है जस्ट पीछे के ऑप्शन को वो खोल देता है। तो क्लिपिंग में जाएंगे और हमारे पास में जो पीछे का ऑप्शन है, यानी कि जो हमने लास्ट काम किए थे कीबोर्ड वाला, तो यहाँ पे हम जाएंगे और हम किसी भी चीज़ पर ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा सॉफ्टवेयर का जो है पिक्चर आ गया। अब सॉफ्टवेयर का तो नहीं आया, कीबोर्ड का आया, पर हम ऐसे ला सकते हैं। डिलीट कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम एल्बम ला सकते हैं फ़ोटो का, एक से अधिक कलेक्शन। शेप हमने लाना देख लिए, आइकॉन, 3D मॉडल और ये जो चीज़ें ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन ला सकते हैं इनको। स्मार्ट आर्ट हमने देख लिए, स्मार्ट आर्ट ऐसे भी ला सकते हैं कन्वर्ट करना। और दूसरी चीज़ ना, डायरेक्ट क्लिक करो तो ये स्मार्ट आर्ट ले आते हैं ऐसे, और इनमें हम ऑप्शन को टाइप भी कर देते हैं। जैसे आप साइकिल लाना चाहते हैं, साइकिल मतलब एक राउंड सर्कल, तो इसमें भी आप जो है कुछ की चीज़ें जो भी ऑप्शन है आपके टाइप कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग भी करके देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको चार्ट लाना बता देता हूँ। चार्ट कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे जाओ, देखिए यहीं पे आपको चार्ट ऑप्शन भी दिख रहा है। जैसे आप चार्ट पर क्लिक करोगे, कौन सा चार्ट लाना वो भी ला सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। ठीक है, या फिर यहीं पे आप जाओगे इस ऑप्शन में, चार्ट ऑप्शन पर, वही ऑप्शन आ रहा है। ले देखो ऑप्शन वही आ रहा है, बस जाने की स्थिति बदल जा रही, कहाँ से जा रहा है। तो नॉर्मल हम जो है ये बार चार्ट ले आते, कॉलम चार्ट, कॉलम में ही हम अलग अलग प्रकार के जो है 3D वाला लेकर आ जाते हैं। ये देखिए आगे इसका डाटा भी आ गया, चाहे तो आप चेंज कर देना, नहीं करना तो आप इसको हटा सकते हैं। अब ये चार्ट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए यहाँ से हम जो है चार्ट के ऑप्शन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार का डाटा हम रख सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टाइल है, चार्ट का टाइटल डाल देना ज़रूरत है तो।
इसके अलावा इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आपको देखिए क्या दिख रहा है, और आपको जो शेप है, शेप में ही आप देखेंगे एक्शन बटन दिख रही। एक्शन बटन का मतलब होता है जब आप एक्शन बटन ड्रॉ करते हैं तो आप प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं। देखिए प्रीवियस स्लाइड यहाँ आ रहा है, ये एक्शन बटन की सेटिंग है, ध्यान रखना। चाहे तो आप बदल सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहे तो शेप में ही यहीं इंसर्ट में जाएंगे और यहीं पे आपको शेप में जाना है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड, इस साइड आप जो है नेक्स्ट स्लाइड डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हाइपरलिंक में जो भी है बदल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो साउंड ला सकते हैं। देखिए यहीं पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे, ये मैं साउंड बंद कर देता हूँ, यहाँ बजेगा ये। यहाँ देखिए, यहाँ साउंड बटन लाएंगे। कैसे लाएंगे? इंसर्ट में जाएंगे, सेव बटन मतलब सेव ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ देखिए साउंड दिखा, तो ये साउंड भी हम ला सकते हैं। साउंड के लिए देखिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, देखिए प्ले साउंड। प्ले साउंड में देखिए यहाँ पे ड्रम रोल, तो आप इसको रन कराओगे, रन कराना बताऊंगा मैं भी। जब रन कराओगे प्रेजेंटेशन को तो इसमें ड्रम रोल साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ से आप जो है साउंड बटन भी ला सकते हैं। और ये जो एक्शन बटन है, इसकी सेटिंग अगर बदलना चाहते हैं तो इंसर्ट में ही जाना है। देखिए एक्शन बटन की सेटिंग जो अभी आई थी वो आ जाएगी, बदल सकते बाद में भी। लिंक, हाइपर लिंक होता है। मान लो आप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई चीज़ को लिंक करना चाहते हैं तो आप जो है इस लिंक पर क्लिक करोगे। मैं सीधे यहाँ पे www.google.com वाला जो है स्लाइड ऐसे ले आता हूँ। जब आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो देखिए गूगल खुल जाएगा। तो ऐसे आप लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जूम, देखिए यहाँ पे सेक्शन जूम है, स्लाइड जूम है, समरी जूम है। इस प्रकार से जूम ऑप्शन उपयोग कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है, या फिर शेप में जाओगे आप, कोई भी चीज़ें लेकर आओ। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ भी नज़र आ रहा है, मतलब कोई कंटेंट अलग से डालना है तो आप जैसे शेप लाए हो, ये शेप लाए आपने, तो शेप में भी आप राइट क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बना सकते हो उसको राइट क्लिक करके, ठीक है। SSW एजुकेशन हम जो भी लिखना चाहे कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन से बड़ा कर दो। इसी प्रकार आप डायरेक्ट टेक्स्ट भी ला सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट ला सकते हैं। हेडर एंड फुटर की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं हालांकि, पर हम ले सकते हैं। हेडर एंड फुटर हम डाल सकते हैं, स्लाइड का फुटर क्या होना चाहिए, ठीक है, ठीक। इसके अलावा आप जो है अप्लाई करना है, अप्लाई टू ऑल, जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं वो डाल देना, ठीक है। जैसे हमने MS वर्ड में लाए थे। स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको आपको स्मार्ट आर्ट बनाना है या वर्ड आर्ट बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए अलग से, ये देखिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये आप देख लेना, जो भी चीज़ें आप बनाना चाहे बना। डेट एंड टाइम ला सकते हैं, स्लाइड नंबर। अब बात करते हैं कि हम जो पावर पॉइंट है उसमें अलग एप्लीकेशन की फ़ाइल को कैसे लाते हैं। अलग एप्लीकेशन की फ़ाइल को लाने के लिए उसका ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। पावर पॉइंट में रहते हुए MS एक्सेल की सीट को ला रहा है, इसका मतलब क्या ला रहा है, ऑब्जेक्ट। तो पावर पॉइंट के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे हमने क्लिक करे तो देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट, जैसे आप ओके करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया। यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं, मान लो आपने सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, और यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 जो भी है इस प्रकार से, और यहाँ हम ले लेते हैं इस प्रकार से। जो भी आपको ऑप्शन टाइप करना है ये आपने टाइप कर लिए, और यहाँ टाइप कर लो एड्रेस, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है फिर से छिंदवाड़ा टाइप कर देते हैं और यहाँ पे फिर से छिंदवाड़ा। उसके बाद हम जैसे ही इसको बाहर क्लिक करेंगे स्लाइड में तो हमारी जो सीट है वो आ जाएगी, पर इतनी बड़ी सीट नहीं लाना, तो डबल क्लिक करेंगे और फिर से इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए हमारी जो सीट है वो थोड़ी इस प्रकार आ गई। तो टेबल आपको यहाँ नहीं बनाना था, आप एक्सेल की सीट का जो डाटा है वो यहाँ पे ला सकते हैं टेबल के फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कहाँ से लाते हैं, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट। इक्वेशन आपको पता ही होगी, मैथ्स की चीज़ें टाइप करने के लिए। सिम्बॉल भी आपको पता ही होगा, जिसमें कीबोर्ड में जो चीज़ें नहीं दी होती वो आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वीडियो की। तो आप अपने जो स्लाइड है वहाँ पे वीडियो ला सकते हैं। तो वीडियो हम ले आते हैं, देखिए दिस डिवाइस से स्टॉक वीडियो ला सकते हैं जो पहले से ऑनलाइन है। तो दिस डिवाइस में जाएंगे और दिस डिवाइस में जाने के बाद आपके कंप्यूटर में जो भी वीडियो होगा उसके लिए डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए हमारे सामने क्या आ गया है, इंसर्ट वीडियो का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो हमारे पास में जो वीडियो है वो हम ला सकते हैं। जैसे मैंने जो वीडियो आपके लिए तैयार किया हूँ वही मैं यहाँ पर ला देता हूँ। जैसे MS वर्ड का पार्ट 2, इसी को हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वीडियो जितना बड़ा रहेगा यहाँ पे हम इसको प्ले भी कर सकते हैं। देखिए ये प्ले हो गया, तो हमारा वीडियो हम प्ले भी कर सकते हैं और रन टाइम पे प्ले करना वो भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम साउंड ला सकते हैं। इंसर्ट में गए, यहीं पे ऑडियो में गए, ऑडियो ऑन माय PC, जैसे हमने इस पर क्लिक करें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अगर माइक लगा है तो आप रिकॉर्ड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए म्यूज़िक तो नहीं मिलेगा, आप चले जाइए कहाँ पे, दिस PC में। दिस PC में जाने के बाद हम कोई भी म्यूज़िक यहाँ पे ला सकते हैं। ये देखिए हमारे पास में कोई भी ऐसा म्यूज़िक हम ला सकते हैं। ये देखिए
ये म्यूज़िक आ गया, ये प्ले भी कर सकते हैं। और अगर आपको पूरे बैकग्राउंड में इस म्यूज़िक को चलाना तो प्ले इन बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना। चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा साउंड नहीं है। आपको वीडियो इंसर्ट करना बन गया, आपको ऑडियो इंसर्ट करना बन गया, आपको ये सारी चीज़ें स्लाइड में इंसर्ट करना बन गया। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग, जैसे आप अभी देख पा रहे हो ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग, उसी प्रकार पावर पॉइंट से भी हम स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग भी आप करके देख लेना। ड्रॉ हमारे काम का नहीं है। डिज़ाइन में आप देखोगे स्लाइड की थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये देखिए ये अलग अलग थीम दी है। इस थीम के वेरिएंट आपको यहाँ दिखते हैं। देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नहीं लाना है इन सब चीज़ों को तो आप नॉर्मल स्लाइड में चले जाइए, ऑफिस थीम। ये देखिए आपकी स्लाइड जो थी वैसी हो गई है। तो एक बनी बनाई टेम्पलेट आप ला सकते हैं, या फिर अपने कस्टमाइज स्लाइड को आप जो है क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं डिज़ाइन में। एक तो स्लाइड का साइज़, जैसे आप कोई आईपैड या टैबलेट में रन कराना चाहते हैं अपना प्रेजेंटेशन, तो अपना साइज़ डिफाइन कर ले स्लाइड का, ठीक है। या फिर नहीं करना चाहते तो 16:9 जो आपका स्टैंडर्ड होता है वो रहने दीजिए, कहीं भी रन हो जाता है। कस्टम स्लाइड में जाकर आप मेंटेन कर लेना जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे साइज़ दिए बने बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज़ दिए हैं। या फिर मैनुअली करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी कर सकते हैं। स्लाइड बैकग्राउंड यानी कि फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाओगे तो आप ग्रेडियंट कर सकते हैं। देखिए 2 कलर मिक्सचर पिक्चर बैकग्राउंड में कर सकते हैं, पैटर्न के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर सॉलिड कलर कर सकते हैं। नहीं करना कुछ तो आप जो है इसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखोगे फॉर्मेट बैकग्राउंड में आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे कलर देख लेना। ग्रेडियंट में आप डबल कलर करके देख लेना, कलर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, उसका स्टाइल वगैरह जो है चेंज करना, लीनियर की जगह रेडियल, जो भी रखना है वो आप देख लेना यहाँ पे। नहीं करना तो आप पिक्चर ला लेना, पिक्चर बैकग्राउंड में ला सकते हैं। या फिर आप जो है जो पहले से पैटर्न दिया है देखिए इस प्रकार से ला सकते हैं, या फिर जो आपके 2 कलर मिक्सचर करके पैटर्न आते हैं वो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉलिड में आप जाओ या फिर रीसेट कर दो, हमारा जो स्लाइड है पहले से जैसा था वैसा हो जाए और इसको बंद कर दो। ये स्लाइड का बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग होती है। तो कोशिश करें कि अपने हिसाब से आप फॉर्मेट कर ले, या फिर नहीं करना है तो आप जो है यहाँ पे बनी बनाई टेम्पलेट दी है इनको आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लुक आ गया है बनी बनाई टेम्पलेट में, ठीक है। ये जो शेप है इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ये तो बात होगी डिज़ाइनिंग की। डिज़ाइन के बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है और एनिमेशन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन जो होता है कंप्लीट स्लाइड में दिया जाता है। कंप्लीट स्लाइड मतलब स्लाइड एनिमेट होगी, स्लाइड ट्रांजिशन मतलब स्लाइड जब बदलेगी तो ट्रांजिट होगी, ठीक है। इसके अलावा एनिमेशन जो होता है पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट में। एक एक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है, ये भी ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है वो भी ऑब्जेक्ट है। तो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट में एनिमेशन देना है तो वो हो गया एनिमेशन से, और पूरी स्लाइड में ट्रांजिशन देना है तो वो हो गया ट्रांजिशन से। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ से, देखिए आपको पुश आउट में दिख रहा है, ठीक है। पुश आउट में देखिए इस प्रकार से स्लाइड आएगी। ये देखिए जब रन होगा प्रेजेंटेशन, ये देखिए इस प्रकार से आएगी। ये हो गया। अब ये सब में लाना है या इसी में लाना है? सब में लाना तो देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है लास्ट में, अप्लाई टू ऑल दिख रहा है। अगर एक एक में लाना है तो सबको आप अलग अलग क्लिक कर दो। जिसमें ट्रांजिशन ऐड हो जाता है उसमें आपको स्टार बटन दिख जाती है, देखिए यहाँ पे 1 स्लाइड नंबर के नीचे स्टार बटन। और अगर नहीं लाना सब में, तो एक एक करके आप अलग अलग ले आना। इस स्लाइड जो है आपकी नीचे से आ रही है, इस पुश ऑप्शन देखिए लेफ्ट से ला सकते हैं आप, देखिए राइट से ला सकते हैं, या फिर टॉप से ला सकते हैं। जैसे आपको लाना है वो आप बदल सकते हैं यहाँ से। ये हर एक ऑप्शन के बारे में यहाँ स्लाइड ऑप्शन दिख रहा है, देखिए इसको आप बदल सकते हैं। तो आप देख लेना, देखिए इस प्रकार से ये जो है हॉरिजॉन्टल में हो रहा है या फिर देखिए वर्टिकल में, ऐसे आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमने एक स्लाइड मतलब एक स्लाइड ट्रांजिशन को बदलना देखे हैं, और अब हम बात करते हैं कि हर एक स्लाइड को हम अगर लाना चाहते हैं ऐसे ही, तो हम जैसे ऐसे पुश करेंगे तो पुश करने पे सभी में आ जाए तो अप्लाई टू ऑल कर दो। तो अब देखिए जब हम बदलेंगे तो इसमें भी वही ट्रांजिशन मिलेगा, प्रीव्यू करके देख सकते हैं आप, इसमें भी वही मिलेगा देखिए। पर हम पहली स्लाइड को यूनिक रखना चाहते हैं, तो पहले तो जो चीज़ें सब में लाना है उसके लिए अप्लाई ऑल कर दो, और जो यूनिक लाना है उसके लिए एक स्लाइड सेलेक्ट करके उसको आप बदल दो। तो यहाँ बहुत सारे हैं, इनके नाम याद रख लेना आप, जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ कर्टेन वाला ले आते हैं, तो देखिए पहली स्लाइड ऐसे जो है फिल्म शुरू हो रही, जैसे यहाँ शुरू हो गई, और बाकी की स्लाइड आपकी जो है इस प्रकार से चलेगी। देखिए हर एक स्लाइड, कभी भी ध्यान दे स्लाइड का जो ट्रांजिशन है वो कॉमन रहना चाहिए सबका, तभी आपकी स्लाइड में जो है एक स्टैंडर्ड झलकेगा। आप अलग अलग जैसे फॉर्मेटिंग का स्टैंडर्ड भी एक सा होना चाहिए लगभग लगभग, यानी फ़ॉन्ट के स्टाइल भी सबकी एक सी होनी चाहिए, बैकग्राउंड के स्टाइल भी सबके एक सी होने चाहिए, ठीक है। और पहला जो है आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा आकर्षक दिखेगा। इसके बाद ट्रांजिशन की अगर बात करें तो देखिए ट्रांजिशन में साउंड ला सकते हैं आप, उसका ड्यूरेशन बदल सकते हैं। अगर माउस क्लिक से लाना चाहते हैं तो माउस क्लिक ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है।
चलिए अब बात करते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन में क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये चीज़ें दिख नहीं रही, क्यों? क्योंकि अभी आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि ये काम किस में करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो लिखा आना चाहिए, पर हार्डवेयर आपका थोड़ा सा एनिमेट होके आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हार्डवेयर को आप एनिमेट कर दो, फ्लाई होके आए या फिर फ्लोट होके आए, जैसा भी आया। देखिए इस प्रकार से इसकी स्पीड भी आप मेंटेन कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप जो है व्हील करके आए, इसके बाद चलिए फ्लाई होकर आए, और ये भी कैसा आए, ये भी फ्लाई होकर आए, ठीक। तो जब आप प्रीव्यू देखोगे देखिए इस प्रकार से ये आएगा। तो ये हो गए एक एक ऑब्जेक्ट। परंतु एनिमेशन देखिए आपको क्या देखना है, यहाँ ट्रांजिशन में जाओ और ट्रांजिशन में प्रीव्यू देखोगे तो प्रीव्यू में क्या आ रहा है, ये कंप्लीट स्लाइड का ट्रांजिशन आ रहा है, कंप्लीट स्लाइड का ट्रांजिशन। परंतु आप एनिमेशन में जाओगे और प्रीव्यू देखोगे तो एक एक कंटेंट का आ रहा है, कंटेंट मतलब एनिमेशन और पूरी स्लाइड मतलब ट्रांजिशन। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आई। आप ऐसे ही बहुत सारे एनिमेशन जो है सब में दे सकते हैं। एनिमेशन में जाओ और एनिमेशन में जाके आप यहाँ से ये देखिए यहाँ से आप दे सकते हैं। अब एनिमेशन में कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आप यहाँ जाओगे तो 4 चीज़ें देखने को मिलती है, एंट्रेंस, एक एम्फेसिस वहीं पे वर्किंग, और उसके बाद एग्जिट जाने का, और एक होता है मोशन। तो आप एक से अधिक अगर एनिमेशन देना चाहते हैं किसमें, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, तो आप पहले दे दो क्या, ये फ्लाई वाला। फ्लाई वाला देने के बाद देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन तो दिख रहा है, ये तो आपका इस इफेक्ट को बदल सकते हैं जो आपका फ्लाई है। परंतु आप एनिमेशन को ऐड करना चाहते हैं एक से अधिक, तो ऐड एनिमेशन में जाओ। अब आप दे दो क्या, यहीं पे आपका जो है ये होना चाहिए इस प्रकार, और ये होने के बाद आपका जो है ऐड एनिमेशन में जाओगे और एग्जिट कर दो, कैसे, बाउंस होकर चला जाए या स्विल होकर चला जाए या वाइप होकर, जैसे भी आपको जाना। देखिए इस प्रकार से ये चला गया। अब आप जब प्रीव्यू देखोगे तो देखिए ये आया, ये देखिए बीच में बड़ा हुआ, बड़ा होकर चला गया। तो हमने 3 एनिमेशन एक ही ऑब्जेक्ट में दे दिए, कैसे दिए, ऐड एनिमेशन इफेक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो आप इस प्रकार दे देना। मोशन भी दे सकते हैं, जैसे आप देखो इस टेलीग्राम के लोगों को हमको मोशन मोड में लाना है, तो देखिए इसमें क्लिक करो और यहाँ जाओ इसमें, और यहाँ देखिए मोशन दिया है, लाइन में, टर्न में या कस्टम में। तो हम चाहेंगे देखिए ये राउंड शेप में हो जाए या टर्न अराउंड, तो ये तो रेडीमेड बने, हम कस्टम में चलते हैं। कस्टम में चल के आप इस प्रकार इसको जो है सीधे लाकर ऐसे छोड़ सकते हैं। ये देखिए ये चल गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अगर ये हम देते किस हिसाब से बने बनाए तो उस हिसाब से भी काम करता है। तो ये मोशन वाले पाथ होते हैं, तो वो भी आप देकर देख लेना। अब बात होती है स्लाइड शो की। स्लाइड शो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि इन सारे काम को दिखाने का काम करता है। अगर आपको आपका प्रेजेंटेशन क्या करना है, दिखाना है किसी को, तो उसके लिए होता है स्लाइड शो। स्लाइड शो में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो बिगिनिंग यानी कि सबसे शुरू से रन कराना है प्रेजेंटेशन को, या फिर आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से रन कराना है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर से रन कराना तो करंट स्लाइड देखिए इस प्रकार से आपने रन करा दिए, और रन कराने के बाद आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है आप प्रेजेंटेशन में जो है समझा सकते हो। समझाने के लिए यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखे नीचे, तो एक तो प्रीवियस स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है, पर एक दिख रहा है पेंसिल का ऑप्शन। पेंसिल का ऑप्शन में जाओगे तो आपको पेन दिख रहा है, पेन में आप यहाँ से जो भी है इंडिकेट कर सकते हो, या फिर आप जो है पेन नहीं चलाना है, इरेज कर दो सब पेन को। हाईलाइट चलाना है, देखिए यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइट नहीं चलाना इसको भी आप इरेज कर सकते हो। इसके बाद आप एक को मिलेगा एक लेज़र पेन, लेज़र पेन के माध्यम से देखिए आप इंडिकेट कर सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसके साथ ही आपको लेज़र पेन पेन कर लो, ये कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जिस कलर का पेन चलाना चाहते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए स्लाइड के छोटे छोटे फॉर्म दिख जाएंगे सेक्शन वाइज, इसको आप फिर से क्लिक करके वापस ला सकते हैं। जूम कर सकते हो, देखिए जूम, ठीक है, स्केप बटन दबाओगे जूम आपकी हट जाएगी। और आप यहाँ जाओगे तो आपको देखिए प्रेजेंटर, शो प्रेजेंटर व्यू, मान लो आप जो है इस प्रकार का प्रेजेंटर व्यू लाना चाहते हैं तो आप प्रेजेंटर व्यू में ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो है इस प्रकार बंद भी कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से रन करता हूँ, और यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन और दिख रहे हैं, स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन दिखाना है, वाइट स्क्रीन दिखाना है, वो भी आप ला सकते हैं। देखिए ब्लैक स्क्रीन दिखा दिए, और वाइट स्क्रीन, डब्लू दबाए तो फिर से ये शॉर्टकट होता है, डब्लू दबाए तो वाइट स्क्रीन आ गया, और बी दबाए तो आपका जो ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, फिर बी दबाए तो वापस से उसी स्क्रीन में जाएगा। कभी कभी होता ना कि हम सॉफ्टवेयर को समझाना चाहते हैं और डिटेल में, तो डब्लू दबाए और यहाँ हम लिख दिए, परंतु हमको वाइट ब्लैक में समझाना, ब्लैक दबाए यहाँ पे भी लिख दिए, दोनों ही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी पेन चल जाएगा, ठीक है, और बी दबाए तो फिर से वापस हम हमारी जगह में आ जाएंगे, वो नॉर्मल समय के लिए होता है। फिर से देखिए यहाँ पे एरो ऑप्शन ला सकते हैं, विजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हेल्प है, और एंड शो, मतलब इस स्लाइड शो से बाहर निकलना तो एंड शो कर दो, इसकी शॉर्टकट की स्केप बटन है। कंडीशन है कि आखिरी में अगर एंड शो करने की बात है तो वो खुद ब खुद जाता है, क्योंकि स्लाइड खत्म एंड शो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा करंट से। फिर हम चाहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से लाना चाहते हैं तो शुरू से देखिए इस प्रकार से आपका प्रेजेंटेशन रन होगा ये, और आप यहाँ पर डिक्टेट करोगे जो भी समझाना, फिर आप ऐसे नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे, इसी प्रकार आप नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे। ये देखिए इस प्रकार नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ हमने एनिमेशन दिए थे तो एनिमेशन आ गए। ठीक, इस प्रकार से देखिए ये जो है आपका एक एक करके यहाँ पे चला आ रहा है। ये देखिए ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। इसके बाद राइट क्लिक करोगे एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही लास्ट थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपका कस्टम शो। कस्टम शो का मतलब होता है न्यू बनाओगे आप चाहे तो इतनी स्लाइड में से पर्टिकुलर स्लाइड को रन करा सकते हैं। मान लो आपको एक दो स्लाइड ही रन कराना है, ये देखिए, तो आप ऐड कर लो और आपको ओके करना है। और आप यहाँ देखोगे तो शो नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे शो करोगे तो आपके उतने ही स्लाइड शो होगी जितनी आपने कस्टम शो में रखे हैं। ये देखिए हमने इतनी स्लाइड रखे थे और इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। ठीक, स्लाइड शो में जाकर देखेंगे तो आपको देखिए रिकॉर्ड नाम से ऑप्शन भी दिख रहा है, आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की टाइमिंग वगैरह जो भी है। रिकॉर्ड में पर्टिकुलर स्पेशली एक मेनू आ गया है रिकॉर्ड में, आप देखिए करंट स्लाइड, बिगिनिंग स्लाइड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद रिव्यू में आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आपसे बनता ही होगा। कमेंट ला सकते हैं आप, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़। अब हम बात करते हैं व्यू की। व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ देखोगे, देखिए ये जो नॉर्मल व्यू है जो हमको डिज़ाइनिंग की फैसिलिटी देता है। आउटलाइन व्यू हमको किसकी फैसिलिटी देगा? आउटलाइन व्यू इस प्रकार से सारे कंटेंट को दिखाएगा आउटलाइन फॉर्म में, क्या क्या हमने टाइप कर रखे हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर हमको छोटे छोटे फॉर्म में जो है थंबनेल्स फॉर्म में दिखाता है, जिससे हम स्लाइड को एक से अधिक स्लाइड को एक साथ देख सकें और स्लाइड की सॉर्टिंग कर सकें। नोट्स पेज जो होता है, स्लाइड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप जानकारी रखना चाहते हैं तो कहाँ दोगे? नोट्स पेज में। ठीक है, जैसे स्लाइड शो करते थे वैसे ही रीडिंग मोड होता है, पर रीडिंग मोड में आपका टास्क वार और टाइटल वार दोनों दिखता है, बस इतना ही चेंजेस होता है। बाकी सारी चीज़ें आपकी स्लाइड शो जैसे ही होती है। आप इसमें भी क्या कर सकते हो? राइट क्लिक करके एंड शो कर सकते हो। देखिए एंड शो कर दिए, नॉर्मल आ गया। नॉर्मल व्यू में चलिए आपके 5 व्यू यहाँ पे हो गए। अब बात करते हैं किसकी? स्लाइड सॉर्टर, सॉरी स्लाइड मास्टर की। स्लाइड मास्टर क्या होता है? जब आप कोई चीज़ें, देखिए ये जो फॉन्ट है हमने एक में ले आए, पर दूसरे में आया क्या? नहीं आया, तो हम दूसरे में भी वही फॉन्ट लाना चाहते हैं, पीछे कुछ लोगो वगैरह रिपीट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? ये जो स्लाइड दिख रही है, जिस स्लाइड में आप मास्टर स्लाइड में काम करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करें, व्यू मेनू में जाए यानी व्यू टैब में स्लाइड मास्टर में जाए, और स्लाइड मास्टर में जाने के बाद आपका मास्टर व्यू खुल गया है, इसको आप सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर दी, आपको खंड जो है आपका खंड नाम का जो फ़ॉन्ट है, जो भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हैं नॉर्मल, इस प्रकार जो फ़ॉन्ट है वो आप रख सकते हैं। इस प्रकार हमने जो है एंटर करें, सेलेक्ट करके यहाँ पे आप जो है पहले ये देखिए खंड हमने कर दिए। यहाँ पे भी आप चाहते हो कि आपको क्या करना है? ये खंड करना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो है आपका जो भी टाइप, मतलब एक प्रकार से बुलेट्स आती है वो कैसी आती है, अभी यहाँ दिख नहीं रही, तो आप क्या करोगे? इसको सेलेक्ट करोगे, इसकी बुलेट से चेंज कर दोगे। जैसे मान लो इसकी बुलेट्स आपने चेंज कर दी, इसकी चेंज कर दो, इसकी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इसकी भी चेंज कर दो, ताकि हम जब लिस्ट टाइप करें तो ऑटोमेटिक वहाँ पर दिखाई दो। ठीक है, इसके बाद इसकी कर दो ये हो गई। उसके बाद इनके फॉन्ट साइज थोड़े बड़े करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इनकी जो गैप है, मतलब एक लाइन की दूसरी लाइन से, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका लाइन गैप होता है, 1.5 लाइन कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर भी हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर हम कर दो क्या? ये जो है इसका कलर कर दो डार्क ब्लू। ठीक है, इसका कलर कर दो क्या? इसका कलर कर दो ये लाइट, और इसका कलर और दूसरा कर दो। ठीक है, ये हम कर रहे हैं मास्टर में, याद रखना। ठीक है, मास्टर स्लाइड में ये काम कर रहा है। उसके बाद हम लोगो लाना चाहते हैं रिपीट, तो आप इंसर्ट में जाओ और आपको पिक्चर में जाना है, दिस डिवाइस में जाना है, और आप देखिए यहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा। हमारा जो फोल्डर है उसके अंदर ये देखिए ये जो लोगो है, इस लोगो को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इतना बड़ा ना आए। तो हम बैकग्राउंड में लाना चाहते थे, यहीं रख दो और इसको ट्रांसपेरेंट कर देना, पर हम लाना चाहते हैं कहाँ पे? इस कॉर्नर में, यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे रहने दो, ये लोगो हमारा। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद आपको ये तो टाइटल और कंटेंट वाली स्लाइड है, आपको मास्टर स्लाइड में भी कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज जैसे ही करोगे तो देखिए कंपोनेंट में सारी चीज़ें जो मेटा टाइप है वो हो गया है। ठीक है, यहाँ भी आपका देखिए खंड में हो गया है, इसको आप चाहे तो कर दो रीसेट करोगे, देखिए खुद ब खुद अपनी मैटर में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका, और ये लोगो देखिए सब में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मास्टर स्लाइड। क्या बोलते हैं? मास्टर स्लाइड। यानी कि जब भी कोई चीज़ आपको हर स्लाइड में लाना है तो उसकी मास्टर स्लाइड में चेंजेस कर देना है।
हैंडआउट्स मास्टर जो होता है प्रिंटिंग के समय काम आता है। जब आप प्रिंट करोगे तो एक स्लाइड में कितनी, मतलब एक पेज में कितनी स्लाइड आना चाहिए। अभी आ रही 6, हम चाहते हैं यहाँ पे ज़्यादा स्लाइड आए, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए 2 स्लाइड कर सकते हैं, आप 3 कर सकते हैं, ठीक है, 6 कर सकते हैं, जो भी आपको करना है इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हेडर एंड फुटर भी आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। देखिए ये देखिए जो जो आपको लाना है। तो हैंडआउट्स में आप जो भी चेंजेस करोगे प्रिंटिंग करते समय हैंडआउट्स में वो चीज़ें आ जाएगी। तो ये हो गया हैंडआउट्स का मास्टर। उसी प्रकार एक और होता है आपका नोट्स मास्टर। नोट्स जो मैंने बताया था, इस जो स्लाइड है इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखना तो नीचे लिखते, अगर इसके मास्टर स्लाइड में चेंजेस करना तो आपको यहाँ पर जाकर चेंज करना होगा। इसके बाद देखिए रूलर दिखाना छुपाना, ये चीज़ें हमको देखने मिलती है। ग्रिड लाइन है जिसमें हम जो है क्या करते हैं, अलाइनमेंट सेट करने का काम करते हैं। गाइड लाइन जो होती है आपकी, देखिए ये जो गाइड लाइन है इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये जो गाइड लाइन है ये देखिए इस प्रकार से आप, या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे डिलीट भी कर सकते हैं। और जो ये दिख रही है आपकी हॉरिजॉन्टल वाली, यहाँ से अलाइन सेट कर सकते हैं कि हेडिंग आपकी इसी लेवल में होना चाहिए हर पेज में। तो आप देखिए हर पेज में हेडिंग जो है उसी लेवल में, हालांकि ये हेडिंग देखिए आपकी नहीं दिख रही है, तो आप इसके जो है क्या कर सकते हैं, मिडिल की जगह बॉटम कर दो, जो अलाइन था टेक्स्ट अलाइन बॉटम कर दो, देखिए अब आ गया अलाइन। तो इस प्रकार आप जो है क्या कर सकते हैं, गाइडलाइन या ग्रिड लाइन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जो भी है वो हम देख सकते हैं। जूम ऑप्शन भी हमने देख लिए। ग्रे स्केल दिखाना सभी स्लाइड को, तो ग्रे दिखा सकते हैं, देखिए कलर गायब हो गया। बैक टू कलर ये भी कर सकते हैं। व्यू में जाओगे ये अरेंज वगैरह ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ देखिए हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन की जो हमारे फाइल में दिए। फाइल में न्यू बनाना आपसे बन जाएगा, ओपन और सेव, ठीक है। जो पासवर्ड है पावर पॉइंट में वो कैसे डालना है वो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। कहाँ पे आप देखिए इस चैनल में जाओगे तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों के जो है आपको क्या मिलेंगे, पासवर्ड कैसे डालते हैं वो चीज़ें मिल जाएगी अरविंद टिप्स नाम के चैनल में। सेव में हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। सेव एस मतलब दूसरे नाम से सेव करना या फिर लोकेशन चेंज करना। आप पीडीएफ भी बना सकते हैं इस प्रेजेंटेशन की, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं नाम देकर। साथ ही आप देखोगे प्रिंट, तो प्रिंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रिंट करोगे तो देखिए स्लाइड इस प्रकार से आएगी, ये देखिए। तो स्लाइड आप देखो यहाँ पे आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको स्लाइड ऑल स्लाइड लेना है, सिलेक्शन स्लाइड लेना है, करंट स्लाइड लेना है, कस्टम रेंज। तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे, मान लो आपको 1 से लेकर 10 स्लाइड तक प्रिंटिंग करना है, तो 1 से 10 यहाँ पे स्लाइड आ गई। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट लेआउट में आपको फुल साइज़ करना है, नोट्स के साथ करना है, या फिर आप आउटलाइन के साथ करना चाहते हैं, या फिर आपको 2 स्लाइड। ये हैंडआउट्स है, ये क्या है, हैंडआउट्स है। अगर आप हेडर एंड फुटर में जो देखोगे तो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद आप देखिए एक स्लाइड में 4 लाना चाहते हैं, 6 लाना चाहते हैं एक सीट में, तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। ये हैंडआउट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से हैंडआउट दिख रहा है, प्रिंट लेआउट में यहाँ दिख रहा है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है, फ्रेम करना है, हाई क्वालिटी में, जैसे भी आप देख लेना। ये मैंने नॉर्मल कर दिया। सेट बनकर निकालना है यानी कि 1 से अधिक कॉपी, तो आप कर सकते हैं। कलर में निकालना ब्लैक एंड वाइट, अगर कलर प्रिंटर है तो कलर निकाल लो, ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। कलर भी दोगे तो ब्लैक एंड वाइट ही आएगी अगर ब्लैक एंड वाइट होगा तो। हेडर एंड फुटर आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। ये हो गया आपका प्रिंटिंग का ऑप्शन। जो भी है आप ऐसे करके देख सकते हैं एक एक करके कौन कौन सी स्लाइड में क्या क्या प्रिंट हो रहा है। हालांकि आप ऐसे प्रिंट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैसे, 2 स्लाइड एक में, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट ऑप्शन हो गया, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह, या फिर देखिए वीडियो बना सकते हैं अपनी स्लाइड का, क्रिएट वीडियो, ठीक है। जीआईएफ इमेज बना सकते हैं, सीडी में आप अपना पैकेज कर सकते हो, हैंडआउट्स क्रिएट कर सकते हैं, आप टाइप चेंज कर सकते हो, क्लोज करना है, अकाउंट की सेटिंग आपको मैंने बता दिया। कुछ बेसिक ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन करना तो आप पावर पॉइंट के ऑप्शन को जो मैंने एमएस वर्ड में बताया था उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, जैसे प्रूफिंग है, सेव है, लैंग्वेज है, एडवांस ऑप्शन है, ये सारे काम। तो यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है।